हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज सुबह सुबह ट्रिपल मर्डर से दहल गया गाजियाबाद। दबे पांव छत से आई मौत और बिजनेसमैन के घर में हुआ खूनी खेल। लेकिन यह डकैती है या फिर कोई पुरानी रंजिश? मिस्ट्री अनसॉल्व्ड। गाजियाबाद के लोनी में एक ऐसी वारदात हुई जिससे पूरे इलाके में जबरदस्त दहशत है। एक घर में घुसकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, लेकिन कातिल कौन है? पुलिस के सामने अब भी यह बड़ा सवाल है। करीब 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है और हत्यारे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सुबह करीब 3 बजे यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई। रईसुद्दीन नाम के कपड़ा कारोबारी के घर छत से हथियार बंद बदमाश घुसे, गहरी नींद में सो रहे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर छत से ही फरार हो गए। इसमें 75 साल के रईसुद्दीन और उनके 2 बेटों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस के पास अब तक यह जवाब नहीं है कि यह सब कुछ आपसी रंजिश का नतीजा है या फिर मकसद डकैती का था। वारदात के बाद हमारे संवाददाता संजय शाह स्पॉट पर पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मारी है, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के वक्त इस घर में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें से इनकी एक पुत्रवधू है जो उसे कम चोट लगी है और वो बच गई है। हालांकि उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो बेड है, इस पे रईसुद्दीन के 2 बेटे थे जहां पर गोली मारी गई है, जबकि दूसरा अंदर का ये जो कमरा है, यहीं पर रईसुद्दीन अपना कारोबार सारा बिजनेस का देखते थे और ठीक इसी जगह पर वो रात को सो रहे थे जहां पर बदमाशों ने घुसकर गोली मारी और ये ब्लड का निशान आप देख सकते हैं, यहीं पर उनका शव पड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मौके से सभी साक्ष्य कलेक्ट कर लिया है और घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें गठित कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार का यह कहना है कि लूटपाट की वारदात की नीयत से वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस छत से बदमाशों के घर में आने का दावा किया जा रहा है, हमारे संवाददाता संजय वहां भी पहुंचे। उनकी एक और रिपोर्ट देखिए और समझिए सुबह करीब 3 बजे बदमाश कहां से और कैसे घर के अंदर दाखिल हुए और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। गाजियाबाद के ट्रिपल मर्डर केस की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है, लेकिन बदमाश घर में कैसे घुसे ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस 3 मंजिले मकान के छत पर हूं और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इसी रास्ते से बदमाशों को घर में आने की संभावना है, क्योंकि ये सामने जो रास्ता है, इसी रास्ते पे नीचे की तरफ इस घर का, रियासुद्दीन के घर का मेन गेट है और इस गेट के ग्राउंड फ्लोर पर इनका पूरा गोडाउन है और फर्स्ट फ्लोर पे इनका परिवार रहता है। ग्राउंड फ्लोर पर ही रियासुद्दीन और उसके 2 बेटों की लाश मिली है, जबकि रियासुद्दीन की पत्नी की लाश फर्स्ट फ्लोर पर मिली है। ये जो दरवाजा है, ये छत का दरवाजा है, यहाँ से नीचे जाने का इनका पूरा परिवार इसके नीचे ही रहता है। लेकिन दूसरी तरफ वारदात के बाद की बात करें, यहाँ पर बदमाशों ने 14 से 15 राउंड गोलियां चलाई है, जैसा कि चश्मदीद और आसपास के लोग बता रहे हैं। घटना के बाद बताया यह जा रहा है कि बदमाश इसी रास्ते से, यानी कि ये करीब तकरीबन 20 फीट की ऊंची दीवार है, यहां से बदमाश नीचे कूदे हैं और इस घर से होते हुए दूसरे घर पे और सामने जो गली है, उस गली से बदमाशों को भागते हुए देखा गया है। फिलहाल वारदात की वजह बहुत साफ नहीं है, लेकिन परिवार के लोग घर में डकैती का विरोध करने पे वारदात को अंजाम देना बता रहे हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल इससे इनकार कर रही है। पुलिस को शक है कि कहीं ना कहीं कोई आसपास का आदमी, व्यक्ति इन्वॉल्व है, जिसने पूरे वारदात को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई है। हमारे संवाददाता संजय शाह क्राइम सीन पर पहुंचकर
उन्होंने हर एक तस्वीर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। वो छत के रास्ते उस घर के अंदर दाखिल हुए जहां 3 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। दरवाजा है, इसी दरवाजे से बदमाशों के अंदर घुसने की संभावना जताई जा रही है। चूंकि घर का जो मेन गेट है वो बंद था। इस मैं सीढ़ी से दिखाना चाहूंगा कि यहीं से बदमाशों की अंदर घर में दाखिल होने की बात बताई गई है और घर का ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये घर का फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर इनका पूरा निवास था और यहाँ पर महिलाएं थी, पूरा परिवार था और ठीक इसी जगह पे जो घटना स्थल है यहीं पे रियासुद्दीन की पत्नी की हत्या की गई है। यहीं पर उनको गोली मारी गई है और जब चारों तरफ शोर शराबा हुआ तो कई लोग, आस पड़ोस के लोग बाहर निकल गए। शोर लोग को सुनने के बाद मैं आपको नीचे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो घटनास्थल के ग्राउंड फ्लोर पर है, जहाँ पर रियासुद्दीन का कारोबार का ये पूरा गोडाउन है। यहीं से इनका पूरा कारोबार चलता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चूँकि ये घर के जो ग्राउंड फ्लोर का ये एरिया है, यहाँ पे इनका पूरा गोडाउन बना है। सामने तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि यही एक मेन गेट है, जिस गेट से आने और जाने का एक ही रास्ता है, लेकिन ये गेट बंद था। लोगों के और पुलिस के आने के बाद इस गेट को खोला गया है। दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि ये जो कमरा है, इसी कमरे में रियासुद्दीन के दोनों बेटे की लाश पड़ी हुई थी और जो अंदर का कमरा है, ये अंदर के कमरे पे यहाँ पर रियासुद्दीन का शव पड़ा हुआ था। यहाँ पे रियासुद्दीन को गोली मारी गई थी और ये जो बेड देख रहे हैं, यहाँ पर रियासुद्दीन बैठकर अपने पूरे कारोबार का लेखा जोखा रखते थे। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। उसका कहना है कि हर एंगल से भी जांच की जा रही है और सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। प्राथमिक रूप से देखा गया कोई प्राथमिक साक्ष्य फोर्सफुल एंट्री के नहीं है, फिर भी जो वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए हैं वो किए जा रहे हैं और हमको कुछ शुरुआती महत्वपूर्ण क्लूज मिले हैं जिन्हें अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा। उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम आश्वस्त हैं कि बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।